Assalamualaikum everyone. What's up? How's doing? Doing well? Hopefully. But as always, मज़े में मेरे लिए दुआएं करते हैं। चैनल की सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रही, बहुत लेज़ी हैं आप लोग। प्लीज़ हरी अप, spread the link as much as possibly you can do. I'll be highly thankful to you. क्या हो रहा है? Enjoying summer? या बस फिर जैसे विंटर्स आते हैं, उफ सर्दी आ गई, क्या होगा कैसे होगा, इस काम को ब्रेक लगा देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। 3-4 मंथ्स के बाद अब ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी, तो अब क्या समर में भी वही सब कुछ तो नहीं होने जा रहा कि बस गर्मियाँ आ गई हैं, ज़िंदगी रुक गई है। अब 5-6 महीने तो किसी अच्छी एक्टिविटी का नाम लेने नहीं आना, क्योंकि गर्मियाँ आ गई। ऐसा तो नहीं हो रहा? अगर ऐसा हो रहा है, स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस, कैरी ऑन वट एवर यू वर डूइंग। बेस्ट ऑफ लक। अपनी ज़िंदगी की खुशियों को, अपनी कंसर्न्स को, अपनी विशेस को, अपनी ड्रीम्स को वक्त की मुट्ठी में कभी भी कैद मत होने दिया करें। टाइम इज़ अनप्रेडिक्टेबल, बिलीव मी। अपनी खुशियों को जिए विद एवरी पासिंग सिंगल मोमेंट। लिव योर लाइफ। अपनी खुशियों को, अपने कंसर्न्स को वक्त के साथ और अपनी एज के साथ कभी भी आपने लिमिटाइज नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना बंद करें। आपकी ज़िंदगी को जंग लग जाएगा। जो वक्त अब है वो लौट कर नहीं है कभी भी। अभी आप सोचेंगे कि बहुत सारी माएँ छोटे बच्चों को उस एज में वो काम करने से और क्रिएटिविटी से रोक देती हैं जो उनकी एग्जैक्ट एज ऑफ लर्निंग और ग्रूमिंग होती है। जो कहते हैं ना, हड्डियों में रचने और बसने की जो एज होती है, उस एज में हम कहते हैं अभी आपने नहीं करना, अभी आपसे ठीक नहीं होगा, अभी आप कॉन्फिडेंटली नहीं परफॉर्म कर सकोगे, अभी रहने दो। फिर क्या होता है, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चाहते हैं, हम बच्चे से डिमांड करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस, उसमें क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है टू परफॉर्म एनीथिंग प्रॉपरली, एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, ब्यूटीफुली। क्यों? क्योंकि वो जो एज ऑफ लर्निंग थी वो आपने ज़ाया कर दी, उसको यही बता बता के कि अभी आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस का ना होना उसकी हड्डियों में रच गया, रादर दैन जिस चीज़ में उसको परफेक्शन चाहिए थी, परफेक्शन नहीं आई। आपके बच्चे को शौक़ है कुकिंग का, वो 4 इयर्स है, 5 इयर्स है, वो 6 इयर्स है, इवन वो 3 इयर्स है। माई डॉटर इज़ लेस देन 3 इयर्स बट ही इज़ हैविंग ऑल द इंटरेस्ट like a groomed, well-learned woman, mashallah. And I let her do whatever she wants. मैंने कभी भी ये चीज़, मुझे पता है जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मा बहुत वेल लर्न थी हर काम में, और वो मुझे कहती थी अभी तुम आज राइस बना लो, कल जब गेस्ट आएंगे तो तुमने नहीं बनाने, तुम कुछ ख़राबी ना कर देना, एम इंसल्ट हो जाएगी। तो मुझे पता है कि जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ में वो काम करने शुरू किए स्टार्ट में, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। मेरे अंदर वो एक ही बात थी दिमाग में कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरी हड्डियों में रचा बसा हुआ नहीं था।
अपने बच्चों की हड्डियों में टैलेंट को रचने दें, बसने दें। बिल्कुल वैसे जैसे आप जब सूप तैयार करते हैं तो वो चिकन को पानी में डाल के तो रख देते हैं ना, अच्छी तरह उसका निचोड़ जो है वो सूप में आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही आपने बच्चों के साथ करना। अगर नहीं करेंगे तो ये इनजस्टिस होगा हमारे बच्चों के साथ, हमारी अपकमिंग जनरेशन के साथ, हमारी यंगस्टर्स के साथ, हमारी औलाद के साथ और फिर नेक्स्ट कमिंग जनरेशन के साथ। क्योंकि बेहतरीन दरसगाह माँ की गोद होती है। आप उसको अलाइड में भेज दो, आप उसको स्मार्ट में भेज दो, आप उसको एजुकेटर्स में भेज दो, आप उसको फलां टमका जहाँ मर्जी भेज दो, लेकिन जो लर्निंग माँ ने करनी है ना वो कहीं भी नहीं होती। बिलीव मी एंड इट्स फैक्ट, नो वन कैन डिनाई इट, इवन अ स्कॉलर। हमारा इस्लाम कहता है कि इससे बढ़ के और क्या प्रूफ होगा। तो आपके बच्चे को मेक ओवर का शौक़ है, उसको करना है। मेरी बच्चियां दिन में 5 दफ़ा ब्राइड बनती हैं और मैं उन्हें कभी नहीं रोकती। उनको एक बात समझाइए, बच्चे ये करने के बाद आपने अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, बिकॉज यू आर हैविंग अ बेबी स्किन सेंसिटिव, टू सेंसिटिव। बस वो करती हैं, वो तैयार होती है, अपना शौक़ पूरा करती हैं और थोड़ी देर के बाद फेस वॉश कर लेती हैं। एंड बिलीव मी दे कैन डू बेटर देन मी। वाई? बिकॉज मैं उनको रोकती नहीं हूँ, मैं उनको करने देती हूँ। जो वो करती हैं फिर मैं कहती हूँ वाओ व्हाट हैव यू डन, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, आपने तो मुझसे भी अच्छा कर लिया। एंड बिलीव मी वो करती हैं। मेरी बेटी 4-5 ईयर्स की एज में मुझे रोटी बेल के देती थी रोलर पिन के साथ, और अब नाउ 3 ईयर्स अभी मेरी बेटी को नहीं हुए, शी कैन डू इट बड़ी को देख। मैं अपनी एज में नहीं जानती थी। अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होने दें। चीज़ों को, शौक़ को, इंटरेस्ट को, टैलेंट को, खुशियों को कभी भी वक्त और एज के साथ लिमिटाइज नहीं करें प्लीज़। मेरी एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है। ये सब बातें करने के पीछे एक ही मकसद है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। जो वक्त चला जाता है वो वापस नहीं आता है, और जो वक्त आपकी ग्रूमिंग और लर्निंग का होता है वो एक पर्टिकुलर एज होती है कुछ चीज़ों की, वरना तो सारी उम्र हम लर्न करते हैं, वो बात नहीं है। मैं एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। तो आपके बच्चे को मॉपिंग का शौक़ है करने दें, डस्टिंग का शौक़ है करने दें, उसको जितने अला बला गंदे काम करने का शौक़ है ना उसको कर लेने दें। वो मिट्टी में खेलता है उसको खेलने दें, वो कपड़े वॉश करना चाहता है आपके साथ, वो डिशेस वॉश करना चाहता है आपके साथ, वो कुकिंग करना चाहता है, उसको करने दें। क्या कर लेगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा गंद डाल लेगा, उसी से साफ करना। सारी चीज़ों को मैनेज करना, अरेंज करना पर्टिकुलरली स्पेसिफिक वे में, अरेंज्ड वे में, इसी वक्त आता है, तंजीम आ जाती है बच्चे में। और ये चीज़ें मैं कर रही हूँ तो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे, और वो एक्सपीरियंस मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं अपने जैसी बहुत सारी मदर्स के साथ या फिर वुड बी मदर्स के साथ शेयर करूँ। और दूसरी चीज़, एक हमारे बच्चे जिन्हें हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव एज में रखते हैं कि नहीं 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 अभी नहीं हो सकता, अभी ना करें, अभी ना करें। दूसरी होती है हमारी ओल्ड जनरेशन, ठीक है, उनके भी शौक़ होते हैं, उनको भी हम बाउंड करना शुरू कर देते हैं। मुझे अभी भी याद है मेरी नानी अम्मा को बहुत ब्राइट कलर्स पहनने का शौक़ था, उनको हर वक्त बैंगल्स पहन के रखने का शौक़ था, नोज पिन पहनने का शौक़ बहुत। और माई अम्मी ऑलवेज यूज टू से दिस इज द एज, डोंट डू इट, लीव इट, वेयर लाइट कलर्स अकॉर्डिंग टू योर एज। तो अपने जो शौक़ हैं, प्लीज़, ये हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं इनके भी कुछ प्यारे प्यारे शौक़ होते हैं, इनके अंदर भी दिल होते हैं, इनके दिलों को जुबान रहने दिया करें, वरना बड़ी जल्दी ये लोग जो है ना वो
डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं। इनको भी ज़िंदा रहने का और ज़िंदगी को जीने का और खुश होने का हक, पूरा पूरा हक होता है। तो इनके साथ ऐसा इनजस्टिस कभी मत करो। अगर आपके पास कोई नाना नानी दादा दादी कोई ऐसे लोग हैं और वो ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो उनको जीने दें, क्या हर्ज है। वो सिलोन जाना चाहते हैं तो उनको जाने दें, वो फेशियल लेना चाहती हैं तो उनको लेने दें भाई, आपका क्या जाता है। अगर कोई बंदा ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार के उसकी कीमत अदा करना चाहता है तो ये जस्टिस है अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने क्रिएटर के साथ जिसने आपको वो ज़िंदगी दे के भेजा है। आप कौन होते हैं बीच में बैरियर बनने वाले। तो बातें करना छोड़ दें, ज़िंदगी को जीने दें, बच्चों को भी और बड़ों को भी। ठीक है, हम बीच के लोग तो कुछ ना कुछ करके अपने लिए रास्ते निकाल लेते हैं और अपने लिए एक्सक्यूज़ेस बना लेते हैं कि ये मेरी एज है, ये काम करने की, ये पढ़ने की, ये लगाने की, ये करने की, ये खेलने की, ये गाने की। लेकिन हमारे ये जो छोटे बच्चे हैं और ये जो हमारे बूढ़े हैं, ये दो लोग बड़ी बुरी तरह से इग्नोर हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में। इनके साथ ये इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। इनको इनकी जो एज है उस एज में रह के ज़िंदगी को जीने में, क्योंकि जो वक्त होता है वो दोबारा नहीं आता, वो बहुत कीमती। जो हमारे छोटे बच्चे हैं ना, उनका वो बचपन एक बार जब चला जाता है तो फिर वो वाली एज नहीं आती। वो कहते हैं ना जैसे हड्डियाँ जो होती हैं वो आपकी फिर पक जाती हैं ना, फिर वो वाली बात तो नहीं रहती जो एक न्यूली बोर्न बेबीज़ की बात होती है, जो उस वक्त उनके रचने और बसने की, उनकी बॉडीज़ की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हर चीज़ को लर्न करने की, कॉपी करने की, फिर वो नहीं होती। फिर वो बहुत सारी वो चीज़ें एक्स्ट्रा लर्न कर चुके होते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उनको ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करके रखा करें। और अगर उनको खुद से शौक़ है तो क्या ही बात है, आला। और इसी तरह से हमारे ओल्ड जनरेशन, क्यूटेस्ट जनरेशन होता है, तो उनको भी जीने दें, उनका भी पूरा हक है ज़िंदगी में। वो ब्राइट कलर्स पहनते हैं तो पहनने दें, वो चूड़ियाँ पहनती हैं तो पहनने दें, वो कॉलर जाती हैं तो उनको जाने दें। बल्कि उनको ज़िंदगी को जीना सिखाएं। उनको हम ये कह के एज हो गई है, एज हो गई है, एज हो गई है, उनकी भी एज होती भी नहीं है तो पहले ही उनको बिस्तर पे लगा देते हैं। तो ये काम मत करें, ये हमारा फरीज़ा है जो हमने सरअंजाम देना है अपने बच्चों के लिए भी और अपने प्यारे प्यारे मासूम ओल्ड जनरेशन के लिए, कि उन्हें हम ज़िंदगी की खुशियों को जीने दें और वक्त की धमकियों से मत डराएं। बच्चों का वो वक्त वापस नहीं आना, और जब बूढ़े हो जाते हैं फिर तो वैसे ही ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही होती है। उनको पहले ही इस चीज़ का बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि हाँ हम बूढ़े हो गए, हमने इतनी ज़िंदगी गुजार ली है, अब क्या रह गए। नहीं, उनकी जो ज़िंदगी है उनको खूबसूरत तरीके से जीने दें, खुशियाँ बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें एंड एन्जॉय समर्स। यस, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।